नमस्कार मित्रों, एडुसाइट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने भारतीय दर्शन शास्त्र पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम आज जैन नीति शास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो जैन नीति शास्त्र के किस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन नीति शास्त्र के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जैन बौद्ध तथा चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शनों में गिने जाते हैं, जिसका अर्थ यह नहीं कि वे निरीश्वरवादी हैं, बल्कि उसका अर्थ मुख्य रूप से यह है कि वे वेदों की अथॉरिटी को, उनकी अधिकारिता को नकारते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जैनों के नीति शास्त्र के विषय में बात शुरू करें, यहाँ ये जानना वांछनीय होगा कि मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में दो प्रकार के मत हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं नीति शास्त्र के संबंध में। एक जो प्रमुख रूप से जो एक मत हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है वह है वैदिक मत, जो कि वेदों से आता है, प्रमुख रूप से ऋग्वेद में, जहाँ पर हमारे सामने एक ऋत की अवधारणा प्रस्तुत होती है। तो ऋत की अवधारणा है क्या? ऋत एक प्रकार का ऋत की अवधारणा के अनुसार पूरे संसार में, विश्व में, ना केवल विश्व में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बल्कि पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में ही एक लॉ गवर्न हो रहा है ऋत के अनुसार, ऋत की अवधारणा के अनुसार। अर्थात एक सिद्धांत के अनुरूप जो है इवेंट्स, जो विभिन्न घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड में घटती हैं या संसार में घटती हैं, वे एक किसी बड़े आकार का एक हिस्सा है। यह एक अवधारणा हम वेदों में पाते हैं। अर्थात जो संसार तथा जो पूरा ब्रह्मांड है वह एक निश्चित डिज़ाइन के अंतर्गत, एक निश्चित लॉ के अंतर्गत, एक निश्चित दिशा में गतिमान है। यहाँ पे दिशा कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि दिशा का से अर्थ फिर टेलीलॉजिकल हम लगाने लगेंगे कि वह किसी निश्चित ध्येय की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि वेस्टर्न पाश्चात्य दर्शन में हम पाते हैं कि एक टेलीलॉजिकल एस्पेक्ट है, उनके अनुसार एक ब्रह्मांड की एक उत्पत्ति है और फिर वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। उसके विरुद्ध हम प्रमुख रूप से भारतीय दर्शनों में एक साइक्लिक व्यवस्था पाते हैं। तो उस रूप से ऋत की अवधारणा कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड में, विश्व में एक पर्टिकुलर एक अमुक प्रकार का एक डिज़ाइन है, एक अमुक प्रकार की एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार विभिन्न इवेंट्स, विभिन्न घटनाएं जो हैं वह संसार में होती हैं। किंतु ये केवल मेटाफिजिकल तत्व मीमांसीय अवधारणा ही नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसका एक नीति शास्त्रीय पहलू भी है। अगर विश्व में कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, तो उस रेगुलेटिव प्रिंसिपल का कोई एक नैतिक पहलू भी होगा। तो जो ऋत है वह ना केवल एक तत्वमीमांसी अवधारणा, एक मेटाफिजिकल अवधारणा, बल्कि उसके कुछ नीति शास्त्रीय इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो उस अनुसार एक मॉरल व्यवस्था, एक नैतिक व्यवस्था विश्व में पहले से ही एक इनहेरेंटली जो है वो मौजूद है, और उसी के अनुसार, यानी कि उसमें एक मॉरल लॉ भी है, एक मॉरल, एक नीति शास्त्रीय सिद्धांत भी है जो ब्रह्मांड में ही स्थित है।
तो ऐसे में जो एथिकल एजेंट है, जो व्यक्ति जो एक नीति शास्त्रीय एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका कार्य यह हो जाता है कि वह इस मॉरल लॉ को, जो कि इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है, जो कि इटर्नल प्रिंसिपल है, इटर्नल रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, उसकी हम एक इंट्यूटिव, एक सहज समझ प्राप्त करें और उस सहज समझ के अनुसार अपने एक्शंस को, अपने कृत्यों को हम एक आयाम दें। तो इसके अनुसार, अगर इस अवधारणा के अनुसार हम जो नीति शास्त्रीय जो समझ इससे उत्पन्न होती है उसको अगर देखें, तो इसमें हम पाते हैं कि ऋत के अनुसार हमारे जीवन में पहले से ही इस विश्व में हमारा पहले से एक अमुक स्थान है और उस अमुक स्थान के अनुसार कुछ हमारे धर्म की व्यवस्था है और उन धर्मों की व्यवस्था के अनुसार ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। इनमें ऑफ कोर्स वर्णाश्रम की अवधारणा भी आ जाती है। हमें अपने स्टेशन इन लाइफ, हम जिस जीवन के जिस पहलू में हम हैं, जिस स्टेशन पर हम हैं, वहाँ पर उसके अनुसार हमारे कुछ धर्म तथा कर्तव्य बनते हैं। हम जानते हैं ये जो 4 विभिन्न जो आश्रम हैं उनके अनुसार हमारी अलग अलग हमारा कर्तव्य बनता है और उसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। तो हमें सबसे पहले इस अवधारणा के अनुसार हमें पहले हमारा जो यहाँ जिसे हम इंग्लिश में कॉलिंग भी कहते हैं, हमें अपनी कॉलिंग समझनी चाहिए इस विश्व में और उसके अनुसार हमें नैतिक आचरण जो है हमें करना चाहिए। उसके अतिरिक्त पुरुषार्थ की भी अवधारणा प्रमुख रूप से पाई जाती है वेदों में। हमें पहले से ही विदित है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं और उन पुरुषार्थों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने जो कृत्य हैं, जो हमारे नैतिक कृत्य हैं, उनको परफॉर्म करना चाहिए। ये 4 जो पुरुषार्थ हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जिस पुरुषार्थ के विषय में हम बात करें उनकी अलग अलग व्यवस्था है जिनके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। तो इसको अगर हम जहाँ ये जो व्यवस्था है, जो वैदिक व्यवस्था है, जिसको हम ब्राह्मणिक व्यवस्था भी कहते हैं, यह है, जैसा कि हमने भी समझा, वह ऋत की अवधारणा से प्रभावित है। किंतु अगर इसको हम क्लोजली देखें तो इस अवधारणा के अनुसार विश्व में पहले से ही एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल मौजूद है, एक जो कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल एक मौजूद है। हमें केवल उस प्रिंसिपल को समझना है और इस विश्व में, संसार में हमें अपना स्थान को समझना है तथा उसके अनुरूप आचरण करना है। तो यहाँ पर यह एक मतलब यहाँ पर जो एक डेलिब्रेशन, जो एक रैशनल डेलिब्रेशन है, उसका कोई बहुत विशेष स्थान इस व्यवस्था में हम नहीं पाते हैं। तो ये जो एक मोरालिटी की, जो एक नैतिकता की जो समझ है जो वेदों से आती है, इसमें हमें पहले से ही जो मौजूद व्यवस्था है, जो कि ये माना जाता है कि पहले से ही इनहेरेंट है विश्व में, उसको केवल समझना मात्र है। किंतु एक एथिकल एजेंट के सामने जो द्वंद्व प्रस्तुत होते हैं और जो एक रैशनल डिसीजन लेना होता है, उसका कोई बहुत विशेष रोल हमें, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत हम नास्तिक दर्शनों में हम पाते हैं कि उनके अनुसार हमें अपने सुख के लिए, हमें अपने मोक्ष के लिए खुद ही श्रम करना होगा, वह हमारे प्रयत्नों से ही संभव होगा। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं, जिसमें लगभग सभी नास्तिक दर्शन आते हैं, ये श्रमणिक ट्रेडिशन कहलाता है।
श्रमणिक परंपरा कहलाती है, जिसके अनुसार जिसका जो प्रमुख जो मान्यता है वह यह है कि हमें अपने श्रम द्वारा ही हमें अपने जो जीवन की धारा को बदलना होगा। जीवन में जो हमें विभिन्न प्रकार के जो अवांछनीय जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, जो अवांछनीय परिस्थितियां हैं, उनको बदलने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमें स्वयं ही ये कार्य करना होगा और यह कार्य हमारे स्वयं से द्वारा हमारे श्रम से होगा। तो इस प्रकार ये दो अलग अलग प्रकार के मत हमें प्राप्त होते हैं भारतीय दर्शन में, जिनको हम ब्राह्मणिक और श्रमणिक ट्रेडिशंस परंपराओं में हम विभाजित कर सकते हैं। इसमें क्योंकि जैन दर्शन भी एक प्रमुख रूप से नास्तिक दर्शन है, तो वे भी जो श्रमणिकों की नैतिक अवधारणा है उनसे उनको मानते हैं, तथा वे भी मानते हैं कि तपश्चर्या तथा श्रम से ही हम जीवन को सही नैतिक दिशा प्रदान कर सकते हैं। ये समझने के बाद हमें थोड़ा विचार करना होगा जैनों की मेटाफिजिकल उनके तत्व मीमांसीय दर्शन पर। जैनों के अनुसार प्रमुख रूप से 7 तत्व होते हैं, जिनके प्रॉपर ज्ञान से हमें अंततः हमें दुखों से छुटकारा, हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये 7 तत्व क्या हैं? ये 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष। यहाँ पर हम इन 7 तत्वों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ये हम शायद अगले व्याख्यान में इस विषय में बात करेंगे, किंतु उनके नीति शास्त्रीय विचार के परिप्रेक्ष्य से भी हमें यह जानना जरूरी है कि जैन दर्शन के अनुसार वस्तुएं जो होती हैं वे जीव या अजीव हो सकती हैं। अर्थात यहाँ पे जीव और अजीव से मटीरियल और इमटीरियल से ही केवल तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर सोल और नॉन सोल, यानी कि आत्मा तथा जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न, इन तत्वों पर जो है उनका मेन फोकस है। यानी कि आत्मा आत्मा जो नहीं है उससे विवेक पूर्वक इन दोनों की विभिन्नता जानना, इन दोनों की भिन्नता जानना, यह एक बहुत प्रमुख अवयव है जैन नीति शास्त्र का। उसके अतिरिक्त वे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष की भी बात करते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। किंतु उससे पहले हमें जैनों का आत्म संबंधी मत भी जानना जरूरी है। जैनों के अनुसार आत्मा सर्वज्ञ तथा विभु है, वह एमुनिशियंट है। यानी कि आत्मा जो है वो अपने जो ओरिजिनल प्रिस्टाइन फॉर्म में वह सर्वज्ञ है। अर्थात आत्मा जो है वह पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जो भी घटित हो रहा है, वह चाहे किसी भी देश, किसी भी काल में हो, जो एक उन्मुक्त जो आत्मा है, जो कि उसका ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें वह उसके ऊपर किसी भी प्रकार की देश तथा काल की बाध्यता नहीं है। अर्थात जैनों के अनुसार आत्मा अपने आदि स्वरूप में आत्मा को सर्व ज्ञान होता है। उसको वह हर प्रकार कहीं किसी भी देश और किसी भी काल का उसे ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो है किंतु ये अगर ऐसा होता तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आत्मा सर्वज्ञ है तो ऐसा क्या हो जाता है कि जीवों में, यानी कि जो कॉमन लोग हैं उनमें ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि वो सर्वज्ञ ज्ञान उनको हो। जैनों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा में विभिन्न
कषयों यानी कि विभिन्न इम्प्योरिटीज, उनके लिए जैनों के अनुसार इम्प्योरिटीज के लिए शब्द है कषय। तो विभिन्न कषयों के कारण, विभिन्न इम्प्योरिटीज के कारण आत्मा में एक मैग्नेटिज्म, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, एक वैक्यूम मानो एक क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आत्मा कर्म को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। अब यहाँ पे यह भी समझना आवश्यक है कि जैनों का जो कर्म की अवधारणा है वह भारतीय दर्शनों में जो अन्य मत हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है, और ऐसी अवधारणा हमें किसी भी और भारतीय दर्शन में नहीं मिलती। जैनों के अनुसार, जैन दार्शनिकों के अनुसार कर्म जो है वह एक द्रव्य स्वरूप है, अर्थात वह एक पुद्गल की तरह, वह एक मटेरियल फॉर्म में होता है। और सभी दर्शनों में मानते हैं कि जो कर्म है उसका कोई एक ठोस स्वरूप नहीं होता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है कि जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उसके फल हमें कभी ना कभी हम एक श्रृंखला तैयार करते जाते हैं अपने कर्मों द्वारा, और उस श्रृंखला के कारण ही हम बार बार जन्म पाते हैं, तथा वह श्रृंखला, वह जो उस कर्मों का जो फल है वो कभी ना कभी फलित होता ही है। किंतु यहाँ पे कर्मों को किसी ठोस रूप में, किसी मटेरियल रूप में, किसी द्रव्य रूप में, किसी पुद्गल के रूप में, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है पदार्थ के लिए जैन दर्शन में, वह है पुद्गल, तो उसको हम मटेरियल रूप में कहीं नहीं मानते, किसी और दर्शन में नहीं मानते। किंतु जैन मत के अनुसार कर्म जो है वह मटीरियल होता है, वह द्रव्य स्वरूप होता है, वह पुद्गल स्वरूप होता है, तथा जो हमारी आत्मा जो अदरवाइज जो जन्म से, जो अनादिकाल से, जो अपने प्रिस्टाइन रूप में, ओरिजिनल रूप में सर्वज्ञ है, उस पर उसके अंदर विभिन्न इम्प्योरिटी से, कषय के कारण ये जो कार्मिक मैटर है जिसको कि हम कर्म पुद्गल कहते हैं, वह आत्मा उसको अपनी ओर आकर्षित करती है कषयों के कारण, और यह कार्मिक मैटर सोल पर अर्थात आत्मा पर आकर चिपक जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसको एक स्टिकी पदार्थ के रूप में देखा जाता है। तो यह अपने स्टिकी स्वरूप, अपने चिपकने के स्वरूप के कारण आत्मा पर आकर के उसको एनवलप कर लेता है, उसको चिपक जाता है, और उस कारण से आत्मा जो कि सर्वज्ञ थी, जो किसी भी देश तथा काल के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान, एक सीधा ज्ञान, इनडायरेक्ट इमीडिएट नॉलेज उसको था, वह अब आबद्ध हो जाती है। तो इस कारण से फिर हमारा जो विजन है, वो जो आत्मा का स्कोप ऑफ विजन है, जो कि इनफाइनाइट था इनिशियली, वह अब ब्लिंकर्ड हो जाता है, वह अब सीमित हो जाता है। उस कारण से जो हम अपने जितनी भी जो ज्ञान प्रतिज्ञप्तियां हैं, जो हमारे नॉलेज स्टेटमेंट होते हैं, वो पर्सपेक्टिवली, परिप्रेक्ष्य रूप से लिमिटेड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। यानी कि जो भी हम कहते हैं वह एक परिप्रेक्ष्य के आधार पर तो सत्य है, किंतु किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य से वही जो स्टेटमेंट है, वही प्रतिज्ञप्ति असत्य होगी। तो जो हमारी जो आत्मा है, जिसको पहले देश और काल से परे एक ज्ञान प्राप्त था, वह अब कार्मिक पुद्गल से आबद्ध होकर के उसका जो ज्ञान है अब वह सीमित ज्ञान हो जाता है, जिसमें कि हम एक परिप्रेक्ष्य से ही हम किसी वस्तुओं का ज्ञान करके उसके विषय में हम सामने प्रतिज्ञप्ति प्रस्तुत करते हैं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, जिसको वो कहते हैं बंध, जो कि तत्वों में भी जिसके विषय में जैन दार्शनिक बात करते हैं। तो जो उनका जो नीति दर्शन है, जो उनका नीति शास्त्र है, उसके अनुसार सबसे पहले अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले यह व्यवस्था करनी होगी कि जो कार्मिक मैटर है यह सोल द्वारा, यह आत्मा द्वारा अट्रैक्ट ना हो। तो सबसे पहले और इस व्यवस्था को वो नाम देते हैं आश्रव,
किंतु आश्रव के अतिरिक्त भी हम, क्योंकि पिछले जन्मों में भी अपने कर्म करते आए हैं तथा अपने जो पुद्गल है उसको अट्रैक्ट करते आए हैं, उस कारण से पहले से भी ये जो पुद्गल है वो आत्मा पर पहले भी चिपका हुआ है। तो सबसे पहले हम नए पुद्गल को रोकने की व्यवस्था करते हैं, तथा उस दूसरा स्टेप होता है कि जो पहले से ही जो पुद्गल हमारी आत्मा पर मौजूद है उसको बर्न आउट करना, उसको स्पेंड आउट करना, उसकी निर्जरा करना। जैन दर्शन में जो शब्द आता है इसके लिए वह है निर्जरा। तो इसको इस पेनेंस द्वारा, तपश्चर्या की अग्नि द्वारा इसको हम जलाकर इसको आत्मा से अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक नैतिक व्यवस्था जैनों में हम उनके एक तत्वमीमांसीय रूप से पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी जानना आवश्यक है कि जहाँ तक जैनों का आत्मा संबंधी मत की बात है, वे ये भी मानते हैं कि सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में, चाहे वे सेंशिएंट हो, इनसेंशिएंट हो, सभी में आत्मा होती है। अब यहाँ जानना है थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है या आश्चर्यचकित करने वाला लग सकता है कि चाहे वह कोई वस्तु इंटेलिजेंट हो, उसके अंदर ब्रेन हो या ना हो, हर एक वस्तु में आत्मा किस प्रकार से हो सकती है। किंतु अगर हम इसको क्लोजली देखें, अगर इसको हम एक अलग रूप में देखें, तो हम पाएंगे कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि इस संसार में एक जो लाइफ साइकिल है, एक जो जीवन चक्र है, उसका हिस्सा होती हैं, लेकिन परोक्ष रूप में हमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इतनी सारी जो विभिन्न हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, इनका जो पृथ्वी पर जो लाइफ साइकिल है उस पर एक सीधे तौर पर एक प्रभाव हम पाते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि अगर चंद्रमा अपनी कक्षा से थोड़ा सा भी अलग हो जाए तो इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए। किंतु अगर हम देखें, हम इसको अगर पदार्थ के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो चंद्रमा एक लाइफलेस वस्तु ही कहलाएगा, एक जीवन विहीन वस्तु ही कहलाएगा, एक कंप्लीटली मटेरियल वस्तु ही कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम सूर्य की बात करें, तो वो भी एक विभिन्न प्रकार के गैसों का गोला है, तो उसको ये कहना उचित नहीं जान पड़ेगा कि सूर्य में किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। जीवन अर्थात जिसको हम जीवन की परिभाषा देते हैं जनरली। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो जैनों में जो एक प्रकार का जो जीवन की अवधारणा है, उनका जो आत्मा की अवधारणा है, क्योंकि आत्मा ही जीवन का प्रमुख अवयव है, वह काफ़ी जो हम अन्य दर्शनों में पाते हैं उससे काफ़ी विस्तृत, काफ़ी अलग प्रकार की अवधारणा है। तो उनके अनुसार सभी प्राणी, चाहे वे सेंशिएंट हों चाहे इनसेंशिएंट हों, उन सभी में आत्मा होती है। और एक उनका जो मत है, जो कि हमें काफ़ी आश्चर्यजनक लग सकता है, वह है कि प्रत्येक प्राणी में उसके शरीर जितनी बड़ी ही आत्मा होती है। अब यह अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली ये मत लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना बड़ा शरीर हो उतनी ही बड़ी आत्मा हो। इसका मतलब यह भी, इसका अर्थ यह कहलाएगा कि हाथियों की जो आत्मा है वह मनुष्यों से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और जो जिराफ की आत्मा है वह ऊंची भी है। तो ये हमें थोड़ा सा हास्यास्पद लग सकता है, किंतु अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें इसका अर्थ समझ आएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आत्मा जो है वह अपने स्वरूप से ही, उसका स्वरूप ही है ज्ञान, सर्वज्ञता उसका स्वरूप है। तथा जो हम एक मटेरियल बॉडी में आबद्ध
जो आत्मा है उसका सेंसरी फील्ड, वह सर्वज्ञ नहीं है, जैसे कि हमने अभी जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। तो जैनों के अनुसार जो मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो वो पदार्थ से एफ्लिक्टेड है वह आत्मा। तो उस अर्थों में अगर हम देखें तो जो आत्मा का जो ज्ञान का जो फील्ड है, जो सेंसरी फील्ड है, क्योंकि आत्मा के पास प्रमुख रूप से ज्ञान की जो व्यवस्था है वह है इंद्रियों द्वारा, और जो इंद्रियां हैं वे हमारी बॉडी की जो हमारी लिमिट्स हैं उससे ही उनकी लिमिट्स निर्धारित होती हैं, उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो उस प्रकार देखें तो शायद वे जैनों का जो मत है अपरोक्ष रूप से उनका जो कहने का अर्थ है वह यह है कि आत्मा का जो ज्ञान का जो फील्ड है वह कोएक्सटेंसिव है उनके जो शरीर में जो सेंसेस हैं, हमारे शरीर में जो सेंसेस हैं उनके फील्ड से वह कोएक्सटेंसिव है। तो यहाँ पे हम इसको शायद लिटरली इसको ना लें, इस उनका जो इस मत को अगर हम एक लिटरल रूप से ना लेकर के हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमें समझना होगा। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में हमें यह मत भी प्राप्त होता है कि आत्माएं दो प्रकार की हो सकती हैं। आत्माओं को वह जैन दार्शनिक भव्य तथा अभव्य आत्माओं के रूप में विभाजित करते हैं। भव्य आत्माएं उनके अनुसार वे आत्माएं होती हैं जिनको कि किसी नियर फ्यूचर में जिनको मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं हैं। अभव्य आत्माएं उनके अनुसार कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको कि इमीडिएट फ्यूचर में मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। इस विषय में हम थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे कुछ समय बाद।
नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। हमने जैसा अभी जाना, जैनों के अनुसार, जैन दार्शनिकों के अनुसार आत्माएं दो प्रकार की हो सकते हैं, भव्य तथा अभव्य। और उनके अनुसार जो भव्य आत्माएं हैं उनको उनकी मोक्ष प्राप्ति की संभावना अधिक होती है, तथा अभव्य आत्माएं जो होती हैं उनकी मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि जैन दार्शनिक ये नहीं कहते कि सभी अभव्य आत्माएं नॉन जैन या ऐसे व्यक्तियों की ही होंगी जो कि जैन नहीं है, बल्कि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जैन दार्शनिकों में भी दो मत हैं जिनको हम दिगंबर तथा श्वेतांबर कहते हैं। और यहाँ पे यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो श्वेतांबरी जो जैन हैं वो मानते हैं कि दिगंबरी जैन जो हैं अभव्य हैं, और सिमिलरली जो दिगंबर जैन जो मत में जो विश्वास रखते हैं वे मानते हैं कि श्वेतांबरी जो हैं वे अभव्य हैं, उनकी मोक्ष की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये जो भव्य तथा भव्य जो विभाजन है वह जैन और नॉन जैन को लेकर के नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा विस्तृत है। तो यह उनके आत्मा संबंधी मत के बाद हमें उनके कर्म संबंधी मत के विषय में जानना वांछनीय है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जैनों के अनुसार जो कर्म हैं वे पदार्थ रूपी होते हैं, उनको पुद्गल कहते हैं, वे मटेरियल की फॉर्म में होते हैं, तथा हम जो अपने ओरिजिनल रूप में, अपने ओरिजिनल स्टेट में आत्मा जो है वह सर्वज्ञ ज्ञान उसको होता है, किंतु कुछ कारणों से अगर उसमें जो इम्प्योरिटीज़ जब प्रवेश कर जाते हैं, जिनको कषय कहते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ के कारण उसमें एक मैग्नेटिज्म आ जाता है, एक आकर्षण करने वाला, एक आकर्षित करने वाला एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे कार्मिक फ्लो को, जो कर्म का जो बहाव है, उसको अपनी ओर आत्माएं आकर्षित करने लगती हैं, जिससे कि जो कर्म पुद्गल है उन आत्माओं पर चिपकना शुरू हो जाता है। ये कषय कौन कौन से होते हैं? ये कषय प्रमुख रूप से 4 होते हैं, जिनको जो जैनों के अनुसार क्रोध, मन, लोभ तथा माया होते हैं। अर्थात क्योंकि जो हमारी आत्मा में क्रोध एक इम्प्योरिटी के रूप में, कषय के रूप में आ जाता है, तो उसके कारण से हम कर्मों का जो बहाव होता है उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मन जो कि डिज़ायर्स का प्रतीक है, उसके कारण हम जो पुद्गल है उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। लोभ, ग्रीड, जो लोभ के कारण भी ये होता है, तथा माया अर्थात वस्तुओं को वैसा ना देख पाना जो कि जैसे कि वो हैं, उनको उनके ओरिजिनल रूप में, उनके स्वरूप में ना देख पाना, उस कारण से भी यह होता है। तो उसके अतिरिक्त जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि यह जो कषय हैं, इन विभिन्न कषयों के कारण जो मैटर है, कार्मिक मैटर, वो सोल से चिपक कर एक बंध तैयार कर देता है, जो यानी कि एक बैरियर तैयार कर देता है। जब सोल के ऊपर जब वो एक चिपचिपा पदार्थ जो कर्म है वह चिपक जाता है, तो उसका जो विजन, उसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो कम हो जाता है। और ये बंध 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये बंध भाव बंध तथा द्रव्य बंध हो सकते हैं। इसमें भाव बंध वे बंध कहलाते हैं जो कि हमारे जो कि एक आइडियल यानी कि आइडियाज़ के टर्म्स में होते हैं, जो नॉन मटेरियल होते हैं। द्रव्य बंध ऐसे बंध होते हैं जो कि जिनका सीधा सीधा संबंध जो ठोस, जो फिजिकल भौतिक वस्तु हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे होता है। यहाँ पे यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो जैन जो हैं वो भौतिक को अभौतिक का ही एक मैनिफेस्टेशन के रूप में, अगर हम क्लोजली उनके सिस्टम को एग्जामिन करें तो हम पाएंगे कि उनके अनुसार भौतिक तथा भौतिक में एक बहुत थिन लाइन है।
यानी कि जो एक्शन भी, जैसा कि हम देखें, हमारा जो आचरण भी होता है, वह जो जैसा हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं उसके अनुरूप होता है। तो यहाँ जबकि जो हम सोच है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो अभौतिक है, लेकिन वो एक भौतिक रूप में, एक्शंस के रूप में, हमारे कृत्यों के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार वे इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं कि किस प्रकार जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो कि अपने स्वरूप में अभौतिक हैं, वो उनका मैनिफेस्टेशन भौतिक रूप में होता है। तो इसी प्रकार वे जितनी भी जो उनकी अवधारणाएं हैं, चाहे वह बंध की अवधारणा हो, चाहे कोई अन्य अवधारणा हो, उसमें वे उसके दोनों एस्पेक्ट, उसके दोनों आयामों को देखते हैं, भौतिक आयाम तथा अभौतिक आयाम। इसी श्रृंखला में हम पाते हैं कि उनके अनुसार बंध भी दो प्रकार के हो सकते हैं, भावबंध तथा द्रव्य बंध। तो सबसे पहला जो मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए सबसे पहला जो काम, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, वह है कि ये जो इनफ्लो है कर्म का, जो हमारी ओर, हमारी आत्मा की ओर जो बहाव है, उसको किसी प्रकार से रोका जाए। उसको किस प्रकार से रोका, उसकी जो रोकने की व्यवस्था है उसको कहा जाता है आश्रव। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वह निर्जरा का, जो पहले से ही जो कार्मिक मैटर मौजूद है उसको स्पेंड आउट किया जाए। अब आश्रव जो आश्रव को रोकने की जो प्रक्रिया है वह संवर कहलाती है। संवर जो है वह उसके लिए संवर को, यानी कि इनफ्लो जो है कर्म का, उसको रोकने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं जैन नीति शास्त्र में हम पाते हैं। वे हैं गुप्ती, समितियां तथा धर्म। जैन धर्म के अनुसार जो फ्रेश, यानी कि जो नया कार्मिक मैटर है, जो नया पुद्गल है, उसको हम आत्मनियंत्रण से, हम एक तपश्चर्या द्वारा अपने स्वयं पर कंट्रोल करके, सेल्फ रेस्ट्रेंट करके, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा हम उस जो कार्मिक फ्लो है उसको हम रोक सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो प्रमुख जो अवधारणा है वह है गुप्तियों की। गुप्तियां जो हैं वे 3 प्रकार के सेल्फ कंट्रोल बताए जाते हैं गुप्तियों के अंतर्गत जैन नीति शास्त्र में, जिसमें कि सर्वप्रथम आता है मन गुप्ति, तथा दूसरे नंबर पर आता है वाक गुप्ति तथा काया गुप्ति। तो मन गुप्ति का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो हमारे मस्तिष्क में जो हमारी विभिन्न प्रकार की सोच होती है, क्योंकि हमारा जो भी कोई एक्शन है वह हमारी सोच का ही मैनिफेस्टेशन है। हम जैसा सोचते हैं उसके अनुरूप ही हमारा आचरण होता है। तो इस प्रकार से जो एक्शन है उसकी शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, तो हमारे मन से होती है, मस्तिष्क से होती है। तो मन गुप्ति का अर्थ है सबसे पहले डिसिप्लिन इन थॉट, अर्थात जो हमारे विचार हैं उसमें एक प्रकार का व्यवस्था लाना, उसमें एक प्रकार का नियंत्रण लाना, वह कहलाता है मन गुप्ति। दूसरे स्थान पर वे रखते हैं वाक गुप्ति को। एक्शन भी जो है, ना केवल जो भौतिक रूप से हम जो कृत्य करते हैं वे एक्शन होते हैं। एक प्रकार से जैनों के अनुसार, अगर उनको हम देखें, उनकी जो मत है उसको अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें, तो हम पाते हैं कि उनके अनुसार वाक अर्थात जो हम कहते हैं, जो भाषा, जो हमारी जो भी हमारे जो भाषिक कृत्य होते हैं, वे भी एक प्रकार के कृत्यों की ही श्रेणी में आते हैं। वे भी जो भी हम कहते हैं वे भी एक प्रकार के एक्शंस की ही श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जैसा अगर हम कुछ वायलेंट कहें, तो अगर कुछ हम ऐसा कहें जो कि दूसरे को एक पर्टिकुलर दिशा में, एक अमुक दिशा में आंदोलित कर दे, तो वह भी एक हिंसा का कारक कहलाएगा। तो इसलिए जो स्पीच एक्ट्स हैं, जो हमारे जो भाषिक कृत्य हैं, वे भी कारक हो सकते हैं हिंसा का या कोई भी ऐसी अवांछनीय घटना का। तो इसलिए वाणी पर संयम, वाक पर संयम जो भी जैन दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जिसको कि
वाक गुप्ति कहते हैं। उसके अतिरिक्त जैन दार्शनिक काया गुप्ति की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जो बॉडी एक्शंस, काया का अर्थ यहाँ पे बॉडी से है, जो ऐसे फिजिकल एक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं जो कि हम अपने शरीर द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि हमारी विभिन्न शरीर से होने वाली जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे उनको हमें इस प्रकार से उन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, उनको संयमित रूप से, एक डिसिप्लिन रूप से करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो या किसी भी प्रकार की हिंसा के कारक तत्व मौजूद ना हो। अर्थात मन, वाक यानी कि वाणी तथा बॉडी में हमारे किसी भी प्रकार के ऐसे अवयव नहीं होने चाहिए जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हिंसा की ओर हमें ले जाएं। तो इस प्रकार जो संवर अर्थात जो फ्रेश इनफ्लो है, जो नए कार्मिक मैटर को रोकने की जो व्यवस्था है, वह शुरू होती है आत्मनियंत्रण से, जिसमें गुप्तियों का विशेष योगदान है जैन दार्शनिकों के अनुसार। इसके अतिरिक्त जैन दार्शनिक विभिन्न प्रकार, 5 प्रकार की समितियों की भी बात करते हैं। ये जो हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि गुप्तियाँ जो हैं वे एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, जिसमें सोच तथा वाणी पर विशेष जोर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो समिति जो हैं गुप्तियों का मैनिफेस्ट रूप है, अर्थात उनका जो एक्शन में जो रूप हैं उसी को कहलाती हैं। तो ये बेसिकली एक ही अवधारणा के 2 अलग अलग मैनिफेस्ट तथा अनमैनिफेस्ट, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्टली जो उसके प्रारूप हैं वे हैं। तो समितियों में सबसे पहली समिति जो आती है वह है इरिय समिति, जिसमें गमागमन की बात की जाती है, अर्थात हमारा जो कहीं पर आना तथा जाना, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो सोशलाइजेशन के जो तरीके हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का उसमें की हिंसा ना हो। इसी प्रकार से भाषा समिति जो कि वाक गुप्ति से ही फलित होगी। अगर हमें अपने वाक पर नियंत्रण है तो हमारे जो भाषा का जो आचरण है वह भी अपने आप ही संयमित हो जाता है, जिसको जो कि ये जो संयमित आचरण है यह भाषा समिति कहलाता है, यानी कि भाषा में संयमित आचरण भाषा समिति कहलाएगा। इसी प्रकार से ईशान समिति, जिसका अर्थ ये है कि जो हम जो विभिन्न वस्तुओं का जो हम प्रयोग करते हैं उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि ना केवल हम उन वस्तुओं के प्रति कोई हिंसा ना करें, बल्कि उन वस्तुओं के द्वारा भी किसी पर हिंसा ना करें। तो यहाँ पर जो किसी भी वस्तु का जो प्रयोग है उसको हम मिनिमल तरीके से करें, यानी कि जो हमारा जो बिल्कुल जो जरूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे केवल वही कार्य करके उनको छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो चौथे नंबर पर वो बात करते हैं आदान निक्षेपण समिति, अर्थात किसी वस्तु को ग्रहण करना तथा किसी वस्तु को किसी अन्य को देना, इसमें भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको क्लोजली एग्जामिन करें तो यहाँ पर इसका अर्थ ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास एकत्रित ना करना, जिसको कि इंग्लिश में होर्डिंग कहते हैं, अर्थात ये भी एक तरीके का हिंसा ही, अपरोक्ष रूप से हिंसा ही कहलाएगी। यदि हम अपने पास अपनी ज़रूरतों से, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा अगर हम वस्तुओं को अर्जित कर रहे हैं तो यह एक अपरोक्ष रूप से दूसरे प्राणी पर हिंसा है जिसको उन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से जब भी कभी हम अपने पास आवश्यकताओं से ज़्यादा वस्तुएं रख रहे हैं, वह किसी दूसरे के अधिकार की वस्तु हमारे पास है, और उस प्रकार से अगर इसको देखें तो यह भी एक प्रकार की अपरोक्ष रूप से एक प्रकार की
हिंसा ही कहलाएगी। इसका हम एक दूसरे रूप में हम इसे उनके पंच महाव्रतों में भी पाते हैं, जिसमें एक जो व्रत है वह अपरिग्रह का भी है, जिसके अनुसार हमें मिनिमल वस्तुओं से जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको एक मिनिमल लेवल पे रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आदान निक्षेपण समिति जो है वह इस दिशा की ओर इंगित करती है। इसके अनुसार तथा इसके अतिरिक्त जो अंतिम जो समिति है वह है परिष्टपनिका समिति, जिसके अनुसार वस्तुओं को जो हम प्रयोग करके फेंक देते हैं या कभी कभी बिना प्रयोग करे भी जो फेंक देते हैं, यानी कि वेस्टेज, किसी भी चीज़ को अत्यधिक प्रयोग करना, उसको इम्प्योर करना, उसको वेस्ट करना भी एक प्रकार की जैन दर्शन के अनुसार यह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ये जो परिष्टपनिका समिति के अनुसार हमें, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत सोच समझ करके हमें प्रयोग करना चाहिए तथा उनको वेस्ट करना भी एक प्रकार की अपरोक्ष रूप से हिंसा में ही उसको गिना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैन दार्शनिक जो हैं संवर के अंतर्गत 10 धर्म के बारे में बात करते हैं, अर्थात ऐसे कुछ 10 सद्गुण, 10 वर्च्यूज, जिनको कि अगर हम अपने अंदर कल्टीवेट करें तो वे जो कार्मिक फ्लो है, जो कर्मों का जो हमारी ओर बहाव है, उसको रोकने में हमें सहायता करते हैं। ये जो 10 धर्म हैं उनमें सबसे पहले आता है उत्तम क्षमा, यानी कि फोरबेरेंस। दूसरे नंबर पर है उत्तम मर्दवा, यानी कि सुप्रीम मॉडेस्टी, यानी कि व्यवहार में जो है एक कुशलता रखना, व्यवहार में मोडेस्टी रखना। उत्तम अर्जव, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। उत्तम सत्य, अर्थात हमेशा सत्य बोलना। जैन दार्शनिकों के अनुसार असत्य भी एक प्रकार का हिंसा की श्रेणी में ही आएगा अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, और ये उनके अनुसार पंच महाव्रतों में भी का भी एक हिस्सा है सत्य। तो सत्य पर वही काफ़ी जोर देते हैं। उसके अतिरिक्त उत्तम शौच, यानी कि प्योरिटी, जिसमें कि मतलब यहाँ पे प्योरिटी से अर्थ केवल फिजिकल रूप से ही नहीं है, अपने मन, वाक तथा काया तीनों लेवल्स पर, तीनों स्तरों पर प्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करना। उत्तम संयम, अर्थात सेल्फ कंट्रोल। उत्तम तप, ऑस्टेरिटी। उत्तम त्याग, रिनंसिएशन का भी जैसा कि हम जानते ही हैं, जैन दर्शन में इसका एक बहुत महत्व बताया जाता है। दिगंबर जैनियों के अनुसार ना केवल हमें भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, उनको मिनिमल लेवल पे रखना चाहिए, वे अपने वस्त्रों तक का भी त्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम अकिंचनय, अर्थात नॉन अटैचमेंट, चीज़ों से अटैचमेंट के कारण ही जो कार्मिक फ्लो है वो हमारी ओर आकर्षित होता है। तथा ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य को भी एक काफ़ी प्रमुख स्थान जैन दार्शनिकों द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से संवर की जो व्यवस्था है वह उसमें ये 3 जो व्यवस्थाएं हैं, जिनमें कि गुप्ती, समिति तथा 10 प्रकार के धर्म, अर्थात 10 वर्च्यूज जो हैं जैन दार्शनिक काउंट कराते हैं। उसके अनुसार यहाँ पे यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो संवर के अंतर्गत जैन दार्शनिकों के अनुसार पंच महाव्रत भी आते हैं, अर्थात ऐसे 5 वाव्स, 5 ऐसे व्रत धारण करना जिनके अनुसार हम अगर अपनी जो जीवनचर्या है अगर उसको बदलें तो जो कार्मिक मैटर है वो हमारी ओर आना बंद हो जाएगा। ये पंच महाव्रतों में आते हैं अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इसमें अहिंसा शब्द के विषय में हमें बहुत विस्तृत से जानने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा का अर्थ यहाँ पर, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, किसी भी प्राणी के प्रति, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में आत्मा है और उस प्रत्येक वस्तु में मोक्ष की संभावना है, तो किसी भी वस्तु के प्रति अगर हम हिंसा करते हैं तो उस मोक्ष की जो संभावना उस प्राणी के अंदर है, उस प्राणी के अंदर जो निहित है, उसको हम उसकी संवर्धन को हम रोकते हैं। तो उस प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति परोक्ष अपरोक्ष रूप से हिंसा करना संपूर्ण रूप से जैन दार्शनिकों, जैन दर्शन में निषेध माना गया है। जैसा कि हमने अभी दश धर्म में भी जाना, दूसरा महाव्रत है सत्य का, अर्थात हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। असत्य भी एक प्रकार की विभिन्न, एक वाक की के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वाक के परिप्रेक्ष्य से, वाणी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो असत्य भी एक प्रकार का की हिंसा कहलाएगा, वाणी में हिंसा कहलाएगा। यहाँ पर ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि गांधी जी भी ये जो पंच महाव्रत हैं इनसे काफ़ी प्रभावित थे तथा इनको अपने जीवन आचरण में काफ़ी हद तक उन्होंने इसको अपने जीवन आचरण में लाने की कोशिश की। यह सर्वविदित है कि गांधी जी जैन दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, प्रमुख रूप से जो उनके पंच महाव्रत हैं उनसे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा पंच महाव्रत है वह है अस्तेय, जिसको नॉन स्टीलिंग कहा जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो किसी अन्य की है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाना भी एक प्रकार की हिंसा है, यानी कि चोरी करना, चुराना। जो कोई वस्तु किसी दूसरे को बिलोंग करती है, जो कोई ऐसी वस्तु जो किसी व्यक्ति ने अपने श्रम द्वारा अर्जित की है, उसको उससे ले लेना भी एक प्रकार की एक प्रकार का हिंसात्मक आचरण ही कहलाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, जहाँ तक हो सके जो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना, यह जो है चौथा महाव्रत कहलाता है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि ये पंच महाव्रत जो हैं उनको ये केवल जो जैन एसेटिक्स जो हैं, जो जैन संत हैं, केवल उनके लिए नहीं, के लिए ही नहीं है। इनको एक छोटे रूप में जिनको कि अनुव्रत कहा जाता है, ये हाउस होल्डर्स यानी कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो लोग भी इनको अपना सकते हैं। तो ये पंच महाव्रत जो हैं ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं, महाव्रत के रूप में, अपने संपूर्ण रूप में ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने जीवन में जो गृहस्थ, जितनी भी जो गृहस्थ एक्टिविटी हैं उनको पहले से ही त्याग दिया है। किंतु ये जो पंच व्रत हैं ये अनुव्रत के रूप में, यानी कि एक लेसर डिग्री में अनुव्रतों के रूप में जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वे लोग भी इसको इन व्रतों को धारण कर सकते हैं। इस श्रृंखला में जो पांचवा तथा अंतिम जो महाव्रत है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है एक प्रकार का वह सद्गुण है जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को कम से कम मिनिमल स्तर पर, एक न्यूनतम स्तर पर ला खड़ा करते हैं। इसको अगर हम गांधी जी के जीवन में देखें तो वहाँ पे हम पाते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में बिल्कुल वो एक मिनिमल रूप में जीते थे, जिसमें कि वो बहुत ही कम खाना ग्रहण करते थे तथा अपनी जीवन के विभिन्न जो अपने पहनने के जो कपड़े थे, अपने जितनी भी जो उनकी जो जीवन की आवश्यकताएं थी, उनमें अपरिग्रह के सद्गुण को उन्होंने पूर्ण रूप से लाने की कोशिश की।
तो इस प्रकार से जो पंच महाव्रत हैं, जो कि गृहस्थ व्यक्ति भी अनुव्रतों के रूप में लेसर डिग्री में अपने जीवन में अपना सकते हैं, ये भी संवर की व्यवस्था का एक प्रमुख कारक हैं, जिसमें कि हम जो कार्मिक मैटर है, क्योंकि वह विभिन्न कषयों यानी कि विभिन्न इम्प्योरिटीज़ के कारण हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होता है, तो ये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, गुप्ती, समिति, दश धर्म तथा पंच महाव्रत। इसके अतिरिक्त जैन नीतिशास्त्र पर कोई भी व्याख्यान उनके त्रिरत्न की जो अवधारणा है उसके बगैर समाप्त नहीं हो सकता। जैन नीतिशास्त्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र, इन तीनों सद्गुणों के विषय में इन तीनों सद्गुणों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। यहाँ पे सम्यक का मतलब है एक प्रकार से एप्रोप्रिएट यानी कि बैलेंस्ड अप्रोच। तो सम्यक जो ज्ञान है वह है वस्तुओं का ऐसा ज्ञान जो कि वस्तुओं को उनके स्वरूप में देखना। उसके लिए हमें आवश्यक है वह फलित होता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है एज राइट फेथ, अर्थात जैन धर्म में जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनमें उन दार्शनिक अवधारणाओं में विश्वास रखना राइट फेथ कहलाता है, अर्थात सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान फलित होता है। सम्यक ज्ञान अगर हमारे जीवन में फलित होता है तो स्वयं में ही हमारा जो जीवन का जो आचरण है वह एक सम्यक व्यवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसको कि सम्यक चरित्र की संज्ञा दी जाती है जैन नीतिशास्त्र में। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र, ये तीन रत्न यानी कि इनको ज्यूअल्स की संज्ञा दी गई है, अर्थात ये तीन रत्न हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में फॉलो करें तो जीवन जो है वो वह मोक्ष की ओर स्वयं ही प्रेरित होने लगता है। इसके अतिरिक्त जो कषाय हैं वे भी जो हैं जैन नीतिशास्त्र में उनकी भी चार अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और वे चार प्रकार जो हैं वे उनकी डिग्री ये एक मतलब इट्स नॉट डिवीजन इन काइंड, वे अलग अलग प्रकार के नहीं हैं बल्कि अलग अलग डिग्रीज में होने के कारण अलग अलग प्रकार के हैं। इसको समझने के लिए कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एफ्लिक्शंस हैं, जो सोल पर जो विभिन्न प्रकार की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो डिग्री है वह अलग अलग हो सकती है अलग अलग आत्माओं में। तो इस श्रेणी में सबसे पहले, श्रृंखला में सबसे पहले अनंतनुबद्ध आता है, जो कि सिवियर इंटेंसिटी है, यानी कि कुछ लोगों में जो ये बंधन है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कषय जो हैं, वो सिवियर इंटेंसिटी में होते हैं, अर्थात उनमें ये जो सभी कषय, लोभ, मन तथा जो विभिन्न प्रकार की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस डिग्री में होती हैं कि उनके लिए किसी भी प्रकार का अनुव्रत धारण करना, किसी प्रकार का आत्म संयम जीवन में लाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इससे थोड़ी स्लाइटली कम डेंसिटी जो है प्रत्यक नावरण की है, जिसमें कि जो प्राणी है वह राइट फेथ की तरफ बढ़ता है, जो त्रिरत्न को जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन व्रतों का, चाहे वे अनुव्रत के रूप में हो चाहे महाव्रत के रूप में हो, उनको अपने जीवन में नहीं अपना पाता। तो यानी कि ये एक मतलब यहाँ पर जो कषय हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार की होती है कि जो इस प्रकार के जो जीव हैं वो अपने जीवन में त्रिरत्नों का प्रवेश होने देते हैं, किंतु जो अपने आप को ये जो डिसिप्लिन है उसको व्रतों के स्तर तक पहुंचाने में असक्षम होते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है प्रत्यक्ष आवरण, जिसके अनुसार जो ऐसे प्राणियों के जीवन में जो वह त्रिरत्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं तथा अनुव्रतों का भी पालन
करना शुरू कर देते हैं। अंततः जो यानी कि ये उससे भी कम इंटेंसिटी वाले इम्प्योरिटीज होते हैं, कषय होते हैं, तथा अंततः संज्वलन कषय होते हैं जो कि लोएस्ट इंटेंसिटी होते हैं। इसमें जो प्राणी है वह तीर्थनों को जीवन में ले आता है, अनुव्रतों का भी पालन करना शुरू कर देता है, वह और रिनंसिएट भी हो जाता है, अर्थात जीवन में त्याग की भी प्रवृत्ति ले आता है, किंतु वीतरागी अवस्था तक वह नहीं पहुंच पाता। अर्थात मतलब किसी भी प्रकार के जो राग वैराग हैं उनसे परे वह अब भी नहीं हो पाता। तो एक लोएस्ट इंटेंसिटी की फॉर्म में कषय जो है उसमें तब भी मौजूद रहते हैं। जो फाइनली जब ये सभी 4 प्रकार के इंटेंसिटीज के जो इम्प्योरिटीज हैं उनको जब हम आत्म संयम द्वारा हम उनको शांत कर लेते हैं, तब मोक्ष की तरफ जो फाइनल कॉन्क्लूसिव जो जर्नी है जैन दार्शनिकों के अनुसार शुरू होती है। तथा वहीं पर जो है निर्जरा पुराने जो कर्म हैं उनको बर्न आउट करके इस डिसिप्लिन द्वारा हम फाइनली केवल ज्ञान तथा मोक्ष की स्टेट को प्राप्त करते हैं जैन दार्शनिकों के अनुसार। नमस्कार। समय की कमी के चलते हमें अपनी परिचर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। मित्रों, हमें आशा है कि आप हमारी इस परिचर्चा से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो आए और उन्हें हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।